दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर भारी पड़ रहे सुरक्षा बलों के बारे में। कश्मीर में आतंक के खिलाफ जारी जंग में सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबियां हासिल हो रही हैं। सुरक्षा बलों को आज शुक्रवार को भी आतंक के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपोरा में गुरुवार देर रात से चली एक मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। मुठभेड़ में मारे गए 5 लश्कर आतंकवादियों में लश्कर का डिस्ट्रिक्ट कमांडर निसाज लोन उर्फ खिताब और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी शामिल है। पिछले कुछ दिनों के दौरान यानी 20 जून से 2 जुलाई के बीच सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक टॉप कमांडर नदीम अबरार समेत 10 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि 1 जनवरी 2021 से आज 2 जुलाई तक सुरक्षा बलों ने इस साल करीब 66 आतंकवादियों को मार गिराया है। हालांकि इस दौरान 14 सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुए, जिनमें से जम्मू कश्मीर पुलिस के 7, सीआरपीएफ के 3 और सेना के 4 जवान शामिल हैं। इनमें से 2 जवान और एक एसपीओ अलग अलग मुठभेड़ों में शहीद हुए हैं, जबकि 11 सुरक्षाकर्मी आतंकवादी हमलों में शहीद हुए हैं। आर्टिकल 370 निरस्त होने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद न सिर्फ आतंकवादी वारदातें मिनिमम लेवल पर पहुंच गई हैं, बल्कि नए भर्ती होने वाले आतंकवादियों की तादाद में भारी कमी देखी जा रही है। यही नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकसी से सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ भी मुश्किल हो गई है। आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद किस कदर दम तोड़ रहा है, ये आंकड़ों से साफ पता चल जाता है। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में अचानक तेजी आई थी। आतंकवादी वारदातों के साथ साथ नए भर्ती होने वालों की तादाद में भी भारी इजाफा हुआ था, लेकिन पिछले 1 साल के बाद तस्वीर एकदम बदल चुकी है। 2019 में जम्मू कश्मीर में कुल 211 आतंकवादी वारदातें हुई थी और 155 आतंकवादी मारे गए थे। उस साल 155 स्थानीय युवा आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए थे। वहीं 2020 में आतंकवादी वारदातों की तादाद बढ़कर 238 हो गई और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कुल 211 आतंकवादी मारे गए थे। आतंकवादी संगठनों में शामिल होने वाले युवाओं की तादाद भी बढ़कर 163 हो गई थी। वहीं 2021 में स्थितियां बदली हुई नजर आती हैं। 2 जुलाई तक यानी लगभग 6 महीने में घाटी में सिर्फ 50 से 55 आतंकवादी वारदातें दर्ज की गई और इस दौरान सिर्फ 43 युवाओं ने आतंक का रास्ता चुना है। इस दौरान मुठभेड़ों में कुल 66 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ों में कम आतंकवादियों के मारे जाने की वजह साफ करते हुए सुरक्षा एजेंसीज का कहना है कि सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ लगभग शून्य हो गई है। सीमा पर सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी है। सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ रुकने और स्थानीय स्तर पर कम आतंकवादियों की भर्ती का नतीजा है कि आतंकवादी वारदातों और मुठभेड़ में मारे जाने वाले आतंकवादियों की तादाद में कमी आई है। बड़ी तादाद में आतंकवादी सरेंडर करने लगे हैं, जो 2 साल पहले तक करीब 0 था। इस साल अभी तक 18 आतंकवादी सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर चुके हैं। घटते कैडर, हथियारों और नकदी की कमी से जूझ रहे आतंकवादी संगठन बोखलाट में अब मासूम लोगों को निशाना बनाने और सिक्योरिटी फोर्सेज पर घात लगाकर हमले करने में जुट गए हैं। हाल ही में आतंकवादियों ने नमाज अदा कर घर लौट रहे एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी, तो वहीं साउथ कश्मीर के पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ फयाज अहमद भट्ट के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में एसपीओ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों की मौत हो गई। इसे बर्बरता ही कहा जाएगा कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने मां की बाहों से लिपटे 10 महीने के मासूम पर भी रहम नहीं दिखाया और उसे जमीन पर पटक दिया। इसी तरह श्रीनगर में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं एक ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर का सामान्य हालत की ओर बढ़ते देखना आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। इसलिए पाकिस्तान और उसके पिट्ठू आतंकवादी संगठन लगातार हिंसा के जरिए दहशत फैलाने की साजिशें रच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 32 साल से जारी आतंकवादी हिंसा में 27 जून को आतंकवादियों ने पहली बार टेक्निकल एयरपोर्ट जम्मू पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सभी को चौंका दिया है। यह अपनी तरह का पूरे देश में पहला आतंकवादी हमला है। इस हमले ने साबित कर दिया है कि आतंकवादी ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार से सिर्फ हथियार और नशीले पदार्थ भेजने के लिए नहीं कर रहे,
बल्कि वह इनका इस्तेमाल अब हमलों में भी करेंगे। यह हमला शुरुआत भर माना जा सकता है। इससे एक दिन पहले 26 जून को जम्मू में एक टीआरएफ आतंकवादी को आईडी के साथ गिरफ्तार किया गया। कश्मीर में अपने मंसूबों की नाकामी और आम कश्मीरियों द्वारा नकारे जाने से हताश आतंकवादी संगठनों ने अब जम्मू डिवीज़न के धर्मस्थलों को निशाना बनाने की साजिश रची है। इसके लिए वे नए लड़कों को इस्लाम के नाम पर बहला फुसला रहे हैं और उन्हें किसी वारदात की कामयाबी पर मोटी रकम के इनाम का लालच दे रहे हैं। इसका खुलासा हाल ही में जम्मू में पकड़े गए द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ जेके के आतंकवादी नदीम उल हक ने किया है। उसे जम्मू के बाहरी क्षेत्र नरवाल में एक शॉपिंग मॉल के पास से गिरफ्तार किया गया था। टीआरएफ को लश्कर तैयबा का हिट स्क्वाड भी कहा जाता है। नदीम को पाकिस्तान में बैठे टीआरएफ कमांडर उमर खालिद और रिहान ने जम्मू में बम धमाकों का जिम्मा सौंपा था। अगर वह निर्धारित टारगेट पर आईडी धमाके में कामयाब रहता तो उसे न सिर्फ टीआरएफ में कमांडर का दर्जा दिया जाता बल्कि उसे 2 लाख रुपए का नगद इनाम भी मिलता। वह लगातार इंटरनेट मीडिया के जरिए कश्मीर में और गुलाम कश्मीर में बैठे आतंकवादी कमांडरों के साथ लगातार कांटेक्ट में था। बनिहाल के रहने वाले नदीम से पूछताछ कर रही सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठनों की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा फैलाई जाए। वह यहाँ सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक उन्माद फैलाने पर तुले हुए हैं। इसके लिए वह हर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकवादी संगठन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने नए मंसूबों को पूरा करने के लिए नए लड़कों का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं कर रहे। उनका मकसद है जम्मू में गैर मुस्लिम समुदाय से संबंधित धार्मिक स्थलों को, विशेषकर जहां खूब भीड़ होती है, वहां हमला किया जाए या फिर वहां पर किसी बड़े धम धमाके को अंजाम दिया जाए। इससे न सिर्फ आम लोगों में डर पैदा होगा बल्कि सांप्रदायिक हिंसा भी भड़केगी। यह हिंसा देश के अन्य भागों में भी फैलेगी। इससे जम्मू कश्मीर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों और जिहादी संगठनों को अपना नेटवर्क तैयार करने में बेहद मदद मिलेगी। कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। कई सालों से धरती के स्वर्ग कश्मीर में फैली अशांति से आगे बढ़कर जब कुछ दिनों से सियासी गतिविधियां बढ़ती दिखाई दी तो नई उम्मीदों की किरण नजर आई, मगर शायद ये बात आतंकवादियों के आकाओं और घाटी में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले तत्वों को रास नहीं आई। एक के बाद एक लगातार हो रहे हमले इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और आतंक के आका जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल कायम नहीं रखना चाहते। मगर हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला बटालियनों के लिए भर्ती में जिस उत्साह से कश्मीरी महिलाओं ने हिस्सा लिया, वह देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हौसले इन आतंकवादियों के नापाक मंसूबों के आगे टूटते हुए नहीं बल्कि और बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.